Click the bell icon to get latest videos from Ekeeda. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कोऑर्डिनेटिंग के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन? एक दूसरे के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन होना, दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन इन सिंपल लैंग्वेज। आज हम देखेंगे उसका नेचर क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेटिंग एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। फर्स्ट पॉइंट इज कंटिन्यूअस एक्टिविटी। देखो, कोऑर्डिनेटिंग इज नॉट अ वन टाइम टास्क। समझ रहा है? समझो प्रोडक्शन हो गया तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला डिस्पैच पैकिंग को बोलेगा, पैकिंग वाला डिस्पैच को बोलेगा, डिस्पैच वाला ट्रांसपोर्टेशन को बोलेगा, फिर एक नया ऑर्डर आएगा, वापस वहीं से चालू होगा प्रोडक्शन वाला पैकिंग को, पैकिंग वाला डिस्पैच को, डिस्पैच वाला ट्रांसपोर्टेशन को। ये सीक्वेंस चालू रहेगा। कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी, इट इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी। हर एक डिपार्टमेंट को एक दूसरे के साथ में बात करना ही है कंटिन्यूअसली। हर एक एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को एक दूसरे एचओडीज के साथ बात करना ही है कंटिन्यूअसली टू गेट द वर्क डन फ्रॉम हिज एम्प्लॉय। समझ रहा है? ऑब्जेक्टिव इज कॉमन। जब भी आप कोऑर्डिनेटिंग कर रहे हो, एक दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन होना कर रहा है, तभी उसको ये समझना है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल ऊपर रहे और आपका जो भी टास्क का कोऑर्डिनेशन हो रहा है वो आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ क्या हो, कोऑर्डिनेट हो। समझ रहा है? कॉमन गोल के लिए आप काम करते रहो। ओवरऑल डायनामिक प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, देखो हर टाइम आप कुछ ना कुछ नया टारगेट होता है, हर टाइम अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग तरीके से रिएक्शन देता है, रिएक्शन बोलो, आउटपुट बोलो, अलग अलग तरीके से देता है हर एक अलग अलग ऑर्डर के लिए। तो इट इज अ डायनामिक प्रोसेस। समझ रहा है? आपने एक ही कोऑर्डिनेट किया हुआ, हर बार आपको वही कोऑर्डिनेट नहीं करना है। कभी हो सकता है रिलायंस का ऑर्डर आए और उसके लिए बहुत जल्दी से आपको ऑर्डर पूरा करना है, हो सकता है कभी कभी कोई और कंपनी का ऑर्डर आए जिसके लिए आप स्लोली करोगे तो भी चलेगा। समझ रहा है? तो हर एक चीज अपने आप में अलग है। कोऑर्डिनेशन करते टाइम हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग तरीके से रिएक्शन दे सकता है, इसके लिए इट इज अ डायनामिक प्रोसेस, इट इज डायनामिक इन नेचर। रिस्पॉन्सिबिलिटी, it is not just a responsibility of top management to coordinate the things with themselves. It is a responsibility of all the department, upper layer बोलो, lower level बोलो या middle layer बोलो, तीनों levels पे, तीनों layers पे क्या करना है, it is a responsibility of all the levels of management to coordinate the things between themselves and with others. समझ रहा है? तो coordinations हर एक लेवल पे जरूरी है। इट इज नॉट जस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टॉप मैनेजमेंट कि वो कोऑर्डिनेट करे चीजों को, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, बी टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स। समझ रहा है? कोऑपरेशन में क्या होता है ना, आप एक दूसरे के साथ अच्छे से हार्मोनियस रिलेशनशिप में काम कर रहे हो, एक दूसरे के साथ हार्मोनाइज होके काम कर रहे हो। बट कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, एक एक्टिविटी दूसरे एक्टिविटी के साथ कैसे रिलेटेड है, एक एक्टिविटी दूसरे एक्टिविटी के साथ आप कैसे रिलेट करके आगे आगे काम कर सकते हो, दैट इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। समझ रहा है? कोऑपरेशन क्या है, एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करो, जबकि कोऑर्डिनेशन क्या है, एक दूसरे काम के साथ क्या रिलेशन है और उनका क्या लॉजिकल सीक्वेंसिंग में काम होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेटिंग। समझ रहा है? देखो, कोऑर्डिनेटिंग और कोऑपरेशन में एक ही छोटा सा डिफरेंस है। कोऑपरेशन मतलब क्या, एक दूसरे के साथ हार्मोनियस रिलेशनशिप में काम करना, जबकि कोऑर्डिनेटिंग का काम क्या है, एक दूसरे काम के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशनशिप है, क्या जोड़ है एक दूसरे का, वो बताना, दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग किसका फंक्शन है? मैनेजमेंट का। कोऑपरेशन तो सबका ही काम है ना, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करो, एक दूसरे के साथ अच्छे से काम करो, दैट इज कोऑपरेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या, एक काम कौन से काम के बाद आना चाहिए, एक काम कौन से काम के पहले आना चाहिए, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। इंटीग्रेशन, जब भी आप कोऑर्डिनेट कर रहे हो तो सारी चीजों का इंटीग्रेशन होना चाहिए, सारे डिपार्टमेंट का एक दूसरे के साथ इंटीग्रेशन होना चाहिए। इंटीग्रेट करना मतलब क्या, एकजुट करना। समझ रहा है क्या? तो जब भी आप ये काम कर रहे हो, जब भी आप ये कोऑर्डिनेशन का फंक्शन प्रोवाइड कर रहे हो, मैनेजर को ये ख्याल रखना है कि चीजों को आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ जोड़ना पड़ेगा, हर एक डिपार्टमेंट को एक दूसरे के साथ सीक्वेंसिंग, लॉजिकल सीक्वेंसिंग में जोड़ना पड़ेगा। नीडेड एट ऑल लेवल, इसके पहले भी बात हुआ, इट इज नॉट जस्ट अ फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टॉप मैनेजमेंट,
इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो, एंड इट इज नॉट जस्ट एप्लीकेबल टू बिग ऑर्गेनाइजेशन और लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस ओनली, इट इज इक्वली एप्लीकेबल to small organization, profit oriented organization or not profit organization. A deliberate effort, it is a deliberate effort from the part of superior कि अपना सबॉर्डिनेट्स का, सारे सबॉर्डिनेट का काम सिंक्रोनाइज्ड एफर्ट्स, सारे एम्प्लॉय ने जो काम किया उसका सिंक्रोनाइजेशन करके वो अपना काम ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के साथ मैच कर पाए, ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ मैच कर पाए. तो इट इज अ डेलिब्रेट एफर्ट फ्रॉम द सुपीरियर साइड कि वो अपना सबॉर्डिनेट का, सारे सबॉर्डिनेट का एक सिंक्रोनाइज्ड एफर्ट्स ले, उसको कैलकुलेट करे क्वांटिटेटिव टर्म्स में और अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ मर्ज करे. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टीम वर्क. अगेन इट इज अ कॉमन पॉइंट, सारे आंसर में टीम वर्क वाला पॉइंट आएगा ही आएगा. अगेन कोऑर्डिनेशन है ना, कोऑर्डिनेशन एक बंदा अपने साथ ही बात नहीं कर सकता. कोऑर्डिनेशन खुद के साथ ही मैंने कोऑर्डिनेट किया है, वेग टर्म लगता है ना. कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व्स अ टीम वर्क. सारे डिपार्टमेंट अगर एक ही चीज के लिए काम कर रहे हैं तो बिलीव मी इट विल गिव बेटर रिजल्ट्स, इट विल गिव टीम एफर्ट्स, इट विल गिव बेस्ट मैनेजमेंट. समझ रहा है? तो ये हुआ आपका नेचर ऑफ coordinating. Thanks for watching this video, my dear students. Please subscribe Ekeeda channel. Thank you.